अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आई एम ओवैस अहमद। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। तो आज से हम क्लास मैट्रिक की न्यू बुक के लेक्चर भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। जिस तरह फ़िज़िक्स के लेक्चर में आपको डे बाय डे प्रोवाइड कर रहा हूँ, बिल्कुल इसी तरीके से आज से क्लास मैट्रिक के न्यू बुक के लेक्चर भी आपको डे बाय डे इस चैनल पर प्रोवाइड किए जाएंगे। तो अगर न्यू बुक का पीडीएफ आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर भी न्यू बुक का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहली एक्सरसाइज आपके पास है 17.1। तो बुक का पेज जो है वो साइड पर चल रहा होगा, तो क्वेश्चन आप वहां से भी देख सकते हैं। अच्छा देखें, इस एक्सरसाइज के स्टार्टिंग के सवाल करने से पहले आपको सेट की फॉर्म का पता होना चाहिए कि सेट को हम किन किन फॉर्म में लिख सकते हैं। तो सेट को हम 3 फॉर्म में लिख सकते हैं। अब देखिए, पहली जो फॉर्म है वो आपके पास है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। अब डिस्क्रिप्टिव फॉर्म का मतलब ये है कि सेट को आपने वर्डिंग में डिफाइन करना है। अगर सेट को आप वर्डिंग में डिफाइन करते हैं तो वो सेट आपका डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कहलाता है। अब देखें किस तरीके से। अब यहाँ पर आप सबसे पहले तो सेट का नाम देंगे, मैं कहता हूँ एक्स सेट ए है। अब इसको आपने डिफाइन किस तरह करना है, वर्डिंग में आपने लिखना है सेट ऑफ होल नंबर बिटवीन 5 and 10, बिटवीन 5 and 10। तो इस टाइप का जो सेट आपका होता है वो आपके पास सेट की डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहलाती है। इसके अंदर आपने सेट को क्या किया, वर्डिंग के अंदर डिफाइन किया। सेट ऑफ होल नंबर एक होल नंबर का सेट है, उसके अंदर नंबर कौन कौन से हैं, 5 और 10 के दरमियान जो नंबर आते हैं वो उसके अंदर नंबर है। इस तरह का आपने एक सेट बनाया। अगर इसी सेट को मैं टेबुलर फॉर्म के अंदर डिफाइन करना चाहूँ या टेबुलर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो उसको हम किस तरीके से लिखेंगे कि बिल्कुल सेम सेट का आपने नाम देना है। अब आपने क्या बताया था कि एक सेट है होल नंबर का, 5 और 10 के दरमियान उसके नंबर है। तो 5 और 10 के दरमियान होल नंबर कौन कौन से आते हैं, 6, 7, 8 और 9। तो इस तरह अगर आप न्यूमेरिक के अंदर सेट की वैल्यूज लिखते हैं तो वो फॉर्म आपकी कौन सी फॉर्म कहलाती है, टेबुलर फॉर्म या फिर रोस्टर फॉर्म कहलाती है। एक फॉर्म और है आपके पास बिल्डर फॉर्म। अब देखिए, बिल्डर फॉर्म के अंदर हम सेट को नोटेशन वाइज लिखते हैं, कुछ नोटेशन के जरिए हम सेट को लिखते हैं। अब देखें किस तरीके से कि इसी सेट को मैं, ये दोनों सेट सेम ही है, ये वाला डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में है और ये वाला सेट जो है आपका टेबुलर फॉर्म के अंदर है। अगर मैं इसी सेट को बिल्डर फॉर्म के अंदर लिखना चाहूं तो हम किस तरीके से लिखेंगे, सेट का आपने नाम देना है और नोटेशन वाइज देखें किस तरह लिखना है। आपने लिखना है कि एक्स सच डेट एक्स। इसका मतलब है कि जो एक्स एलिमेंट है ना, इसके अंदर जो एलिमेंट है हम उसको शो कर रहे हैं, वो बिलोंग किससे करते हैं, ये वाला साइन शो करता है बिलोंग को। ये ताल्लुक किससे रखते हैं, यहाँ पे क्या बताया था, होल नंबर। तो होल नंबर को हम कैपिटल W से शो करते हैं। यहाँ मैंने क्या लिखा, एक्स सच डेट एक्स बिलोंग टू होल नंबर। अब यहाँ पर आपने एक साइन लगाना है किसका, एंड का। ये साइन शो करता है एंड का, एंड। अब आप जो है सेट को डिफाइन करते हैं कैसे कि x कैपिटल है 5 से, x जो है वो कैपिटल है 5 से। देखें x जो है वो सारे 5 से क्या है, बड़े नंबर हैं, और स्मॉल हैं किससे, 10 से। ये जहां पर इस तरह का ये बना हुआ है ना, जहां पे ये मुंह खुला हुआ है, इसका मतलब ये बड़ा है, x बड़ा है 5 से, और जहां पर ये मुंह बंद है वो साइड आपकी छोटी कहलाती है। तो x छोटा है 10 से। तो यही नंबर हमने यहाँ भी लिखे हुए कि x जो है 5 से बड़े हैं और 10 से छोटे हैं। तो इस टाइप की फॉर्म जो आपकी कहलाती है वो बिल्डर फॉर्म कहलाती है। अच्छा, अब आप देखें आपके पास 17.1 का जो पार्ट 1 है उसका सवाल क्या लिखा हुआ है कि राइट द फॉलोइंग सेट इन टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म मैंने अभी आपको समझाई कि क्या है, जिसके अंदर हम न्यूमेरिक वाइज सेट को बनाते हैं। अब यहाँ पे आपको पहला सवाल यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इसका पार्ट 1 का पहला सवाल आपके पास है कि सेट ऑफ आर इंटीजर बिटवीन -3 and 3। आपने इंटीजर का एक सेट बनाना है जो
-3 और 3 के दरमियान आते हों, तो हम एक सेट बना लेते हैं यहाँ पे। अब देखिए इंटीजर आपके पास कौन कौन से होते हैं। इंटीजर आपके पास पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। बुक के स्टार्टिंग में आप देखोगे तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट सेट बताए हुए हैं, तो आप वहां से उन सेट को रिव्यू कर सकते हैं। बिल्कुल आसानी से आप वहां से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कौन सा सेट क्या है और कौन से सेट को हम किससे शो करते हैं। क्या लिखा हुआ है कि सेट ऑफ ऑल इंटीजर बिटवीन -3 and 2। आपने वो सेट लिखने हैं जो -3, वो नंबर लिखने हैं जो -3 और 3 के दरमियान आते हैं। अब देखें इसके दरमियान कौन कौन से नंबर हमारे पास आते हैं। एक नंबर आएगा -2, इसके बाद आपके पास आता है -1, फिर आपके पास आ जाएगा 0, फिर आएगा 1, इसके बाद आ जाएगा आपके पास 2 आ जाएगा। तो ये आपके पास इसका क्या है, आंसर है। क्योंकि हमें इसके दरमियान के नंबर लिखने थे, तो -2, -1, 0, 1 और 2, -3 और +3 नहीं आ सकता, क्योंकि इसने यहाँ पे वर्ड कौन सा यूज किया हुआ है, बिटवीन का। तो इसका पार्ट 2 आपके पास क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेट ऑफ कंपोजिट नंबर लेस देन 11। अच्छा देखिए कंपोजिट नंबर आपके पास कौन से नंबर होते हैं। तो कंपोजिट नंबर आपके पास ऐसे नंबर हैं जो 1 और अपने टेबल के अलावा भी किसी और टेबल के अंदर आते हैं, वो आपके पास कौन से नंबर कहलाते हैं, कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। ऐसे नंबर जो 1 और अपने टेबल के अलावा किसी और टेबल के अंदर भी आए, वो नंबर आपके पास कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये कह रहा है कि कंपोजिट नंबर लिखे लेकिन लेस देन 11 होने चाहिए, 11 से कम। अब देखिए 1 आपके पास कंपोजिट नहीं हो सकता, 2 भी नहीं हो सकता कंपोजिट, 3 भी नहीं हो सकता, क्योंकि 3 1 में भी आता है और अपने टेबल में भी आता है, लेकिन इसके अलावा नहीं आता। 4 आपके पास कंपोजिट नंबर होगा। कैसे, 4 जो है आपके पास 1 में भी आता है, अपने टेबल में भी आता है, लेकिन इसके अलावा टेबल में भी आ रहा है, 2 के टेबल में भी आ रहा है। अब इसके अलावा कंपोजिट नंबर आपके पास 5 भी नहीं हो सकता, क्योंकि 5 1 में और अपने टेबल में तो आता है, लेकिन इसके अलावा टेबल में नहीं आता। 6 आपके पास कंपोजिट नंबर होगा। इसके बाद होगा 7 भी नहीं हो सकता आपके पास, 8 कंपोजिट नंबर होगा। 9 भी आपके पास कंपोजिट नंबर है, क्योंकि 9 1 और 9 अपने टेबल में भी आता है और उसके अलावा 3 के टेबल में भी आता है, तो 9 भी आपके पास कंपोजिट नंबर है। इसके अलावा 10 भी आपके पास क्या है, कंपोजिट नंबर है। 11 को हम नहीं लिख सकते, क्योंकि इसने क्या कहा है कि लेस देन 11 लिखना है। तो ये तमाम नंबर आपके पास क्या है, कंपोजिट नंबर है। अच्छा अब इस सवाल में देखें, तीसरे सवाल के अंदर आपको क्या दिया हुआ है कि अब आपको करना क्या है, टेबुलर फॉर्म में ही जाना है, लेकिन आपको अब यहाँ पे जो फॉर्म दी हुई है वो बिल्डर फॉर्म दी हुई है। कह रहा है कि x बिलोंग टू प्राइम नंबर, x जो है वो प्राइम नंबर से बिलोंग करता है, लेकिन आपके पास, अच्छा यहाँ पे एक साइन मिस कर दिया मैंने, यहाँ पे आप साइन लगा दें, ये वाला, ठीक है। कह रहा है कि x जो है वो बिलोंग करता है प्राइम नंबर से, लेकिन x जो बड़ा होना चाहिए 5 से और x छोटा होना चाहिए 13 से। अब मैं ये समझाता हूँ ये क्या है। देखिए प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो अपने ही टेबल के अंदर आते हैं। फॉर एग्जांपल प्राइम नंबर क्या है, जैसे कि 2 है प्राइम नंबर है, इसके अलावा 3 है प्राइम नंबर है। अब देखिए 1 में तो ये आते ही हैं, लेकिन प्राइम नंबर वो नंबर हैं जो अपने टेबल में आए और इसके अलावा किसी और टेबल में ना आए, 1 के अलावा। अब जैसे 4 है, 4 आपके पास प्राइम नंबर नहीं होगा, क्योंकि 4 अपने टेबल में तो आते हैं, लेकिन 2 में भी आता है। तो प्राइम नंबर वो नंबर हैं जो सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं। अब इस सवाल की तरफ चलते हैं कि सवाल में क्या लिखा हुआ है। कह रहा है कि एक सेट सी है जो बिलोंग करता है प्राइम नंबर से, लेकिन आपने वो प्राइम नंबर लिखने हैं जो x से 5 से बड़े हैं, x ग्रेटर देन 5 और x स्मॉल देन 13। तो x से बड़े प्राइम नंबर कौन से होंगे, तो आपके पास 6 है, लेकिन 6 प्राइम नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि अपने टेबल में आता है, लेकिन इसके अलावा भी 2 टेबल में वो आता है। 7 आपके पास प्राइम नंबर होगा, 8 भी प्राइम नंबर नहीं हो सकता, 9 भी आपके पास प्राइम नंबर नहीं होगा, 10 भी आपके पास प्राइम नंबर नहीं है, 11 आपके पास प्राइम नंबर है, 11 के बाद 12 भी आपके पास प्राइम नंबर नहीं, क्योंकि 12 अपने टेबल में आते लेकिन किसी और टेबल में भी आ रहा है। 13 आपके पास प्राइम नंबर है। अच्छा अब देखिए मैंने 13 क्यों लिखा, इसने तो ये कहा था ना कि x छोटा होना चाहिए 13 से, लेकिन अब देखिए यहाँ पर इस तरह का जो साइन आपके पास आ रहा है ना, ये वाला,
ये इसका मतलब है कि अब 13 भी इंक्लूड है, इसका मतलब है कि x लेस देन 13 एंड इक्वल टू 13, कि x आपने वो नंबर लिखने जो 5 से बड़े भी हों, तो 5 से हमने बड़े भी लिखे और 13 से छोटे भी लिखने हैं, लेकिन 13 भी उसके अंदर क्या होना चाहिए, शामिल होना चाहिए। ये वाला साइन आपका शो करता है कि ये वाला नंबर भी इसमें क्या होना चाहिए, शामिल होना चाहिए। अगर यहाँ पर ये साइन नहीं होता तो हम 13 भी नहीं लिखते, लेकिन यहाँ पे इसने इक्वल टू, ये साइन किसको शो करता है, इक्वल टू का भी साइन दिया, तो हमने 13 को भी यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास क्या है कि यहाँ पर लिखा हुआ है, ये भी आपको बिल्डर फॉर्म दी हुई, क्या लिखा हुआ है कि x बिलोंग टू ओड नंबर, ये ओड को शो कर रहा है, कह रहे कि आपने वो y बिलोंग टू ओड नंबर, आपने वो नंबर लिखने हैं ओड जो क्या हो, y ग्रेटर देन 7 से बड़े ओड नंबर हो, लेकिन y लेस देन 17, लेकिन 17 से छोटे भी हों। तो ऐसे ओड नंबर आपके पास कौन से हो सकते हैं, जो 7 से बड़े हों। तो आपके पास है ओड नंबर 9 है जो 7 से बड़ा है, उसके बाद 11 है, 11 के बाद 13 है, उसके बाद 15 आपके पास हो सकता है, उसके बाद अब देखें 15 के बाद ओड नंबर 17 आता है, लेकिन हम वो नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि इसने कहा है कि y लेस देन 17। अगर ये साइन होता तो हम 17 को भी इंक्लूड करते, लेकिन हमारे सवाल में ये साइन नहीं है, तो आपके पास यहीं तक इसका आंसर बनेगा। तो ये 2 पार्ट के इसके आंसर थे। अच्छा, अब देखें इसके 5वें पार्ट के अंदर हमने क्या करना है, यहां पे कह रहे हैं कि z सच दैट z बिलोंग टू रियल नंबर, जो z है वो रियल नंबर। अच्छा, रियल नंबर आपके पास ऐसे नंबर होते हैं जो रेशनल और इरेशनल का यूनियन है। रियल नंबर का आप सिंपल ये भी कह सकते हो कि वो तमाम नंबर जो आपके पास नेचुरल हैं, इंटीजर्स हैं, वो सब आपके अंदर किसके अंदर आते हैं, रियल नंबर के अंदर वो शामिल होते हैं। लेकिन जो इमेजिनरी है, जो आपने क्लास 9 के अंदर इमेजिनरी पढ़ा होगा, वो बस इमेजिनरी के अलावा जितने नंबर हैं वो रियल के अंदर शामिल होते हैं। अब कह रहे यहाँ पे देखो आपको क्या दिया हुआ, सेट के z स्क्वायर इक्वल टू 121। पहले देखिए यहाँ मैं इसको सोल्व करवा देता हूँ। z स्क्वायर इज इक्वल टू 121। अगर ये स्क्वायर को मैं खत्म करना चाहूं तो दोनों तरफ क्या लूंगा, रूट ले लूंगा। यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायर से रूट कैंसिल, यहाँ पे z आ जाएगा, और 121 का रूट होता है 11। तो जब भी स्क्वायर से रूट कैंसिल होता है तो हम 2 साइन लगाते हैं, एक प्लस का और एक माइनस का। तो यहां पर यही आपके पास 2 नंबर आए, एक आपके पास -11 आया और एक आपके पास +11 आया। तो इस सेट के अंदर आपके पास 2 ही नंबर, ये रियल नंबर ही हैं, लेकिन यहाँ पे आपको इस फॉर्म के अंदर दिया हुआ था, तो थोड़ा सा हमने इसको सिंप्लीफाई किया, तो हमारे पास 11 आया। 11 एक माइनस में आया और एक प्लस में आया, तो यहाँ हमने इसको क्या लिख दिया, एक प्लस में लिख दिया और एक माइनस में लिख दिया। पार्ट नंबर 6 आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पर, पार्ट नंबर 6 में देखिए कह रहे हैं कि P बिलोंग टू रेशनल नंबर। अब देखिए रेशनल नंबर आपके पास वो नंबर होते हैं जिसको हम इस तरह P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। P/Q का मतलब होता है कि डिवाइड की फॉर्म में। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखना चाहूँ 5 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपके पास क्या कहलाता है, रेशनल नंबर। तो ऐसे नंबर जिनको हम अपॉन की फॉर्म में लिखें वो नंबर आपके पास रेशनल नंबर कहलाते हैं। लेकिन यहाँ पे देखें आपको यहाँ अपॉन की फॉर्म में नहीं दिया हुआ, यहाँ पे आपको p स्क्वायर इज इक्वल टू -1 दिया हुआ है। अगर मैं इसको इस तरह रूट लगा के भी सॉल्व करूंगा ना, तो ये इमेजिनरी बनेगा हमारे पास, ये आपके पास रेशनल नहीं बनेगा, ये पार्ट इमेजिनरी बन जाएगा। तो इस वजह से आप यहाँ पर इसका आंसर लिख देंगे, ये हमारे पास क्या दिया हुआ है, नल सेट दिया हुआ है। क्योंकि देखें ऐसा कोई भी नंबर एग्जिस्ट करता ही नहीं है, या ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता जो क्या हो, इमेजिनरी हो और आपके पास क्या हो, रेशनल भी हो। तो रेशनल नंबर तो P/Q की फॉर्म में होता है, मतलब यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं आएगा। तो जहां पर कोई भी नंबर ना हो वहां आपने इस तरह नल सेट लिख देना है। अब देखिए नल सेट को आप 2 तरह से लिख सकते हैं, या तो ब्रैकेट बनाकर उसके अंदर आप खाली छोड़ दें, या फिर आप इस तरह 0 बनाकर उसके ऊपर एक क्रॉस लगा दें, इस तरह एक स्लैश करके लाइन लगा दें। तो नल सेट लिखने के ये दोनों तरीके हैं। तो एक्सरसाइज नंबर 17.1 का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अच्छा, पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया। अब देखिए पार्ट 2 के अंदर सवाल आपको क्या दिया हुआ है। पार्ट 2 का सवाल आपके पास है
राइट द फॉलोइंग सेट्स इन बिल्डर फॉर्म। पहले पार्ट में आपने टेबुलर फॉर्म के अंदर लिखना था, जो न्यूमेरिक फॉर्म में हम लिखते हैं, और अब आपने इसको किस फॉर्म के अंदर लिखना है, बिल्डर फॉर्म के अंदर लिखना है। तो सवाल नंबर 1 आपके पास क्या है, यहाँ मैंने लिखा हुआ अभी कि सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर बिटवीन 6 and 5। तो आपने वो तमाम रेशनल नंबर का यह सेट लिखना है जो 6 और 5 के बीच में आते हैं। अब लिखना किस फॉर्म के अंदर है, आपने बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो बिल्डर फॉर्म में लिखने का हमारे पास मेथड क्या था कि सेट का नाम आप यहाँ पे दे दो, जो सवाल के अंदर सेट का नाम दिया हुआ है ना, वही सेट का नाम आप यहाँ भी दे सकते हो। ए सेट का नाम दे दिया, यहां में लिख देता हूं x बिलोंग टू x सच दैट x बिलोंग टू रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर को हम कैपिटल Q से शो करते हैं, किससे, कैपिटल Q से हम यहां पर इसको शो करते हैं। अब यहाँ पे एंड का साइन आपके पास लग जाएगा, क्या लिखा है कि x सच दैट x बिलोंग टू रेशनल नंबर। अब यहाँ पे आप लिख दो कि x जो है क्या होना चाहिए, 5 से बड़ा होना चाहिए और छोटा होना चाहिए किससे, 6 से क्या होना चाहिए, वो छोटा होना चाहिए। अच्छा अब देखें इसका क्वेश्चन नंबर 2 आपको सेट एक बी दिया हुआ है जिसके अंदर क्या लिखा हुआ है 1 2 3 4 6 12। अच्छा अब देखें अगर इस सवाल पे आप थोड़ा सा गौर करें तो ये वो सारे नंबर दिए हुए हैं जो जिससे 12 क्या हो सकता है, डिवाइड हो सकता है। जैसे कि 1 है, अगर मैं 12 को 1 से डिवाइड करूं तो हो सकता है 12 ही आंसर आएगा। 2 है, ये भी आपके पास 12 से डिवाइड हो सकता है। 3 है तो 12 3 से भी डिवाइड हो सकता है। 4 6 और 12 अपने ही टेबल से भी डिवाइड हो सकता है। तो यहां पर देखें इसका बिल्डर फॉर्म किस तरीके से बनेगी, इसकी बिल्डर फॉर्म आपने किस तरह बनानी है। बिल्डर फॉर्म बनाने के लिए आप इसी तरह लिखेंगे कि x सच दैट x इज पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ 12, क्योंकि सारे पॉजिटिव नंबर है ना, तो ये पॉजिटिव डिवाइजर हैं। पॉजिटिव डिवाइजर का मतलब क्या होता है कि इनसे 12 क्या हो सकता है, डिवाइड हो सकता है। अब देखिए नोटेशन वाइज इसका नहीं बन सकता, क्यों, क्योंकि हमारे पास ना ये तो नेचुरल नंबर के अंदर आ रहा है, ना ये होल नंबर है, ना रेशनल है। तो ये आपको सेट जो दिया हुआ है स्पेसिफिक क्या है कि ये सारे जो नंबर हैं इनसे 12 डिवाइड हो सकता है। तो इसका आपने बिल्डर फॉर्म किस तरीके से बनानी है कि x सच दैट x इज पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ 12। ये सारे नंबर जो हैं 12 के क्या है, पॉजिटिव डिवाइजर हैं। तो ये आपके पास इन पार्ट का आंसर था। अच्छा अब यहाँ पे देखें आपके पास पार्ट 3 और पार्ट 4 है। तो पार्ट 3 और पार्ट 4 में आपको क्या दिया हुआ है कि इसकी भी आपने क्या बनानी है, बिल्डर फॉर्म बनानी है। तो ये अब आप देखें ये जो आपको ये सेट दिए हुए ना, आपकी जो बुक है स्टार्टिंग के पेज नंबर पे भी सारे सेट आपको दिए हुए हैं इंटीजर वगैरह, तो आप वहां से जाकर उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम सी सेट इसका बना रहे हैं। अब देखिए इसका सेट कैसे बनेगा, ये आपको जो है पॉजिटिव और नेगेटिव आपको क्या दिए हुए हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आपको इंटीजर दिए हुए हैं। तो आपने यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव जो सेट आपको दिया हुआ है उसका आपने यहाँ पर क्या बनाना है, बिल्डर फॉर्म बनानी है। अब देखें इसकी बिल्डर फॉर्म बनाने का तरीका क्या है कि आप लिखेंगे कि x सच दैट x बिलोंग टू z, क्योंकि ये z जो हम लिखते हैं ना ये हम इंटीजर्स के लिए लिखते हैं z को। अब यहाँ पे साइन लगेगा एंड का। अब आपने यहाँ पे लिखना है कि x जो है वो ग्रेटर देन है किससे, -40 से, और लेस देन है किससे, ये 40 से। अब देखो ये हमने क्यों लिखा, क्योंकि इसके अंदर 40 के बाद आपके पास क्या आएगा, -39 आएगा। तो -39 जो होता है वो -40 से बड़ा होता है। तो यहाँ हमने क्या लिखा है कि x बड़ा है -40 से और x छोटा है सिर्फ 40 से। अब देखें यहाँ पर सेट के अंदर +40 और -40 भी शामिल हैं, तो हमें ये भी लिखना है कि भाई -40 और 40 भी शामिल होगा, तो उसके लिए हम ये साइन लगा देंगे। अब ये सेट आपके पास बन गया
कि x जो है -40 से बड़ा है लेकिन उसके अंदर -40 भी शामिल है। देखें ये रहा -40 शामिल है और ये बीच में डॉट डॉट जो लिखा हुआ है तो इसका मतलब है +-4 +-5। तो इस तरह ये चलते हुए जा रहा है कहां तक, +-40 तक। तो ये आपके पास इसका सेट बिल्डर फॉर्म बनेगी इस तरीके से। अब देखें ये दूसरा वाला आपके पास क्या है, पार्ट नंबर 4 आप देखें किस तरीके से होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है 0 to 4, तो ये आपके पास इवन नंबर होते हैं। इवन नंबर का सेट कहां से स्टार्ट होता है, 0 to 4 6 8 इस तरीके से इवन नंबर का सेट चलता है। तो यहाँ पर अब आपने इवन नंबर के ये जो सेट दिए हुए ना, ये वाली वैल्यूज जो दी हुई है, इसका आपने बिल्डर फॉर्म बनानी है। तो बिल्कुल इसी तरीके से बनेगी कि x such that x belong to even number। अब e को आप इवन नंबर को अब आप कैपिटल ई से शो करोगे तो यहाँ पे क्या है कि x such that x belong to इवन नंबर, यहाँ पे आ जाएगा एंड। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x जो है ना वो क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए किससे, -4 से। x जो है -4 से बड़ा होना चाहिए और छोटा होना चाहिए किससे, +4 से। लेकिन अब यहाँ देखिए -4 भी इसके अंदर शामिल है और +4 भी शामिल है। तो अगर हम -4 को शामिल करवाना चाहते हैं तो यहाँ पे इसको लगा देंगे इस वाले साइन को। अगर हम इस 4 को +4 को भी शामिल करवाना चाहते हैं तो यहाँ पे हम इस साइन को लगा देंगे। अब देखिए ये सेट बिल्कुल सही बना। x जो है बड़ा है -4 से, लेकिन उसके अंदर क्या क्या शामिल है, -4 भी शामिल है। तो -4 के बाद इवन नंबर क्या आएगा, उससे बड़ा -2। अब देखें माइनस, अगर यहाँ पे मैं लिखूं ना कि -4 बड़ा है या -2, तो माइनस के अंदर जितनी छोटी वैल्यू होती है वो उतनी ही बड़ी होती है। तो यहाँ पर -2 बड़ा होगा, -4 बड़ा नहीं होगा, ये आपका गलत हो जाएगा। तो देखें x बड़ा है -4 से, लेकिन -4 भी शामिल है। तो -4 के बाद बड़ा इवन नंबर क्या आएगा, -2, फिर 0, फिर इसी तरीके से आपके पास ये पॉजिटिव वाला भी बनेगा। तो ये इसका आपके पास क्या है, करेक्ट आंसर है। पार्ट 2 का 5वां छठा सवाल अब हम करने जा रहे हैं। 5वें सवाल में देखो क्या लिखा हुआ है कि ई का आपको एक सेट, अब ये इवन सेट नहीं है, ये आपको सिर्फ रिप्रेजेंट करने के लिए ई दिया हुआ है। उसके अंदर देखो आपको क्या दिया हुआ है, 1 और 4 9 16 और आपको क्या दिया हुआ है वहां पर 25 दिया हुआ है। अब देखिए इसका आपने सेट बिल्डर फॉर्म किस तरीके से लिखना है। इसका सेट बिल्डर फॉर्म लिखने के लिए सबसे पहले आप इन वैल्यूज के ऊपर गौर करें कि ये वैल्यूज आपको क्या दी हुई है। अब देखिए ये वैल्यूज आपको क्या दी हुई है कि ये वैल्यूज आपको यहां पर देखें 1 4 9। अब देखें 1 का अगर मैं देखूं कि फर्स्ट जो आपके पास स्टार्टिंग के आपके पास जो 5 नेचुरल नंबर है ना, जो 5 स्टार्टिंग के नेचुरल नंबर है वो क्या है, 1 2 नेचुरल नंबर आपके पास स्टार्ट होते हैं 1 से स्टार्ट होते हैं। तो स्टार्टिंग के अगर मैं 5 नेचुरल नंबर देखूं तो वो क्या है, 1 2 3 4 और 5 है। अब देखिए इस सेट पे गौर करें, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। अब इन्होंने क्या किया हुआ है, जो स्टार्टिंग के 5 नेचुरल नंबर है ना उनका यहाँ पे स्क्वायर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर इसका हम बिल्डर फॉर्म, इसकी बिल्डर फॉर्म हम किस तरीके से बनाएंगे, तो आपने लिखना है कि x such that x is the first 5 स्क्वायर ऑफ, ये आपके पास कौन सा है, नेचुरल नंबर है, तो फर्स्ट 5 स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। तो इस तरीके से आप इसका क्या बनाओगे, बिल्डर फॉर्म बनाओगे। हमने क्या लिखा कि x such that x is the first 5 स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। तो ये स्टार्टिंग के जो 5 नेचुरल नंबर हैं ये उनका स्क्वायर आपको दिया हुआ है। तो इस तरीके से ये इसका क्या बनेगा, बिल्डर फॉर्म बनेगी। अब ये देखिए छठे सवाल में आपको f सेट दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे 1 3 5 7 ये आपके पास क्या है, ऑड नंबर हैं। अब ऑड नंबर तो दिए हुए लेकिन यहाँ पे नेगेटिव ऑड नंबर दिए हुए, पॉजिटिव ऑड नंबर नहीं दिए हुए। तो यहाँ पर हम इसका सेट कैसे बनाएंगे कि x such that x is the set of negative ऑड नंबर। इसका सेट हमने कैसे बनाया है कि x such that x is
सेट ऑफ नेगेटिव ऑड नंबर। अब देखिए हमें ये नहीं पता स्टार्टिंग के 5 लिए हुए 4 लिए हुए, ये डॉट डॉट दिया हुआ है तो इसका मतलब ये चलते जा रहे हैं, 7 के बाद जो है -9, इस तरह ये चलते जाएंगे। तो इस वजह से हमने यहाँ नहीं लिखा कि फर्स्ट 5 दिए हुए या कितने दिए हुए, तो हमने सिर्फ बनाया कि x such that x is set of नेगेटिव ऑड नंबर, क्योंकि नेगेटिव ऑड नंबर का आपके पास सेट है तो इसकी बिल्डर फॉर्म आपके पास इस तरीके से बनेगी। तो ये दोनों का क्या था, आंसर था। अच्छा, तो अब आपके पास क्या है, पार्ट 3 है। अच्छा देखिए, पार्ट 3 का अगर आप सवाल देखेंगे ना, तो पार्ट 3 के सवाल में उन्होंने क्या दिया हुआ है कि राइट एनी 5 एग्जांपल ऑफ एम्प्टी सेट, कि आप जो है ना कोई भी 5 एग्जांपल दे दें किसकी, एम्प्टी सेट की। आप क्या करें, कोई भी 5 एग्जांपल अपने से आप बनाकर दे दें। तो आप जो है बुक वाली एग्जांपल भी दे सकते हैं और अपने हिसाब से जो आपको एग्जांपल आती है वो भी आप दे सकते हैं। सबसे पहले आप ये समझिए एम्प्टी सेट होता क्या है। एम्प्टी सेट को मैंने आपको क्या बताया था, एम्प्टी सेट ऐसा सेट है जो आपके पास खाली हो, जिसके अंदर आपके पास कुछ भी ना हो। तो ये देखें, आपके पास ये सेट आपके पास एम्प्टी सेट कहलाता है। ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो वो आपके पास एम्प्टी सेट कहलाता है। अब देखिए 5 एग्जांपल आपने इसकी कौन कौन सी देनी है, 5 एग्जांपल अपने आप से भी आप दे सकते हैं। तो यहाँ देखिए पहली एग्जांपल क्या लिखी हुई है, इसका आंसर ये है, पार्ट 3 का आंसर ये है। पहला जो उसका 5 एग्जांपल बोली हुई थी, तो पहली मैंने यहाँ पे क्या लिखी कि x such that x belong to होल नंबर, कि x जो है होल नंबर से बिलोंग करता है, लेकिन x जो है वो छोटा होना चाहिए 0 से। अब अगर होल नंबर की हम बात करें ना, तो होल नंबर हमारे पास स्टार्ट होते हैं 1 से, 1 2 3 इस तरह वो क्या है चलते जाते हैं। तो होल नंबर हमारे पास जो स्टार्ट होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं, लेकिन यहाँ पे तुमने क्या लिखा हुआ है कि ऐसा सेट, ऐसा होल नंबर जिसके अंदर जो वैल्यू है वो क्या है, x जो है वो छोटा है 0 से। तो ऐसा तो कोई भी होल नंबर नहीं है, मतलब ऐसा कोई भी सेट नहीं बनेगा। तो ये भी आपके पास क्या है, एम्प्टी सेट की एग्जांपल है। अब दूसरी एग्जांपल देखिए क्या लिखा हुआ है कि सेट ऑफ बॉयज स्टूडेंट्स इन गर्ल्स कॉलेज, क्या लिखा हुआ है कि बॉयज स्टूडेंट का जो सेट है वो गर्ल्स कॉलेज के अंदर हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि जहां पर गर्ल्स कॉलेज है तो वहां पे तमाम गर्ल्स ही होगी, बॉयज नहीं होंगे। तो ये भी एक क्या है, एम्प्टी सेट आपको दिया हुआ है, खाली सेट बनेगा इसका भी। अच्छा अब देखिए इसका ये वाला पार्ट 3 देखें, उसके अंदर क्या कह रहा है कि x such that x, n जो है ना आपका नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है x। आपको यहाँ पे देखें एक इक्वेशन दी हुई है, तो पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि इसको सॉल्व करने के बाद x क्या निकल के आ रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। क्या दी हुई, 2x + 1 = 2, प्लस का 1 है, वहां जाकर किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 2 में से 1 गया, कितना बचा, 1 बचा। 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके यहाँ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो x आपके पास क्या आया, 1/2। तो मतलब इस सेट के अंदर मौजूद क्या है, 1/2 मौजूद है। तो कह रहे हैं कि x बिलोंग कर रहा है किससे, नेचुरल नंबर से, लेकिन उसके अंदर वैल्यू क्या है, x क्या है, 1/2 है। तो नेचुरल नंबर तो हमारे पास स्टार्ट कहां से होता है, अगर मैं 1/2 को डिवाइड करूं ना तो मेरे पास आंसर आएगा 0.5, लेकिन नेचुरल नंबर जो स्टार्ट होते हैं वो तो 1 से स्टार्ट होते हैं। तो 0.5 तो इससे बिलोंग ही नहीं करता, नेचुरल नंबर से यहाँ पे बिलोंग ही नहीं करता। तो ये आपके पास क्या बनेगा, ये भी एक तरह का क्या है, नल सेट आपके पास है। तो ये भी एक तरह का आपके पास क्या है, नल सेट है। अब इसको देखते हैं चौथी एग्जांपल को। चौथी एग्जांपल में क्या कह रहा है कि x बिलोंग टू रियल नंबर, x रियल नंबर से, रियल नंबर क्या होते हैं, इमेजिनरी के अलावा तमाम नंबर रियल में आते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ, x² = -1। अगर मैं यहाँ पे इसको रूट लगा के इस तरह सोल्व करता हूं ना, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, या x बचेगा, और रूट के अंदर -1 इमेजिनरी को शो करता है। तो इमेजिनरी तो रियल के अंदर आते ही नहीं है। तो ये भी आपका क्या है, एक एम्प्टी सेट की एग्जांपल है। ये भी एम्प्टी सेट की एग्जांपल थी, ये भी एम्प्टी सेट की एग्जांपल है। क्योंकि देखिए x यहाँ पे क्या आ रहा है, इमेजिनरी आ रहा है, लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है, रियल लिखा हुआ है। तो रियल जो है वो इमेजिनरी के अलावा तमाम नंबर रियल के अंदर आते हैं। एग्जांपल नंबर 5 देखें, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि सेट ऑफ वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, के पाकिस्तान की जो खातून प्रेसिडेंट है, खातून सदर है, उनके आप सेट बताएं, उनके जैसे नाम बताएं। तो अभी तक इस तरह कोई भी पाकिस्तान की खातून सदर नहीं आई है,
कोई भी नहीं है, तो ये सेट भी आपका किसके अंदर आएगा, एम्प्टी सेट के अंदर आएगा। तो ये जो 5 आपके पास एग्जांपल थी, ये 5 एग्जांपल आपके पास एम्प्टी सेट के लिए थी। तो उम्मीद है कि पार्ट नंबर 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं पार्ट 4 की तरफ। अच्छा, एक्सरसाइज नंबर 17.1 के पार्ट 4 का क्वेश्चन देते हैं, सामने चल रहा होगा, तो सवाल आप सामने से देखते जाएं। देखिए पार्ट 4 के अंदर क्या लिखा हुआ है कि आप जो है क्या बताओ कि कुछ सेट आपको दिए हुए हैं, कह रहे कि आप बताओ कि इसमें से फाइनाइट सेट कौन सा है और इनफाइनाइट सेट कौन सा है। ठीक है, तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि फाइनाइट सेट क्या होता है और इनफाइनाइट सेट क्या होता है, फिर इसके सवाल हम करेंगे। देखिए फाइनाइट सेट ऐसा सेट होता है जो काउंटेबल हो, काउंटेबल मतलब जिसको हम काउंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आपको एक सेट दिया हुआ ए और उसमें वैल्यूज दी हुई 1 2 3 4, तो देखिए ये ऐसा सेट है कि इनके एलिमेंट को हम काउंट कर सकते हैं। तो इसमें कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4, तो ये 4 एलिमेंट है, तो इसको हम इजीली काउंट कर सकते हैं। तो फाइनाइट सेट आपके पास ऐसा सेट है जो आपके पास काउंटेबल हो, और इनफाइनाइट सेट आपके पास ऐसा सेट है जो अनकाउंटेबल हो, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल हो। फॉर एग्जाम्पल कि एक नेचुरल नंबर का आपके पास सेट है, तो नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 2 3 4 और सो ऑन, इस तरह चलते जाते हैं। तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन हमें एंड नहीं पता कि कहां पर खत्म हो रहा है, ये नंबर चलते ही जाएंगे, तो इसको हम काउंट नहीं कर सकते क्योंकि इसका एंड हमें मालूम नहीं है। तो इस तरह के नंबर आपके पास कौन से नंबर कहलाते हैं, इनफाइनाइट। फाइनाइट नंबर को हम काउंट कर सकते हैं और इनफाइनाइट को हम काउंट नहीं कर सकते। तो अब इसके सवालों की तरफ चलते हैं। आपको पार्ट 4 के अंदर कुछ सवाल दिए हैं जिसे आपने सोल्व करना है। तो क्वेश्चन आप सामने से देखते रहे, मैं यहाँ पर इसे सोल्व करता जा रहा हूँ। अच्छा देखिए पार्ट 1 के अंदर, पार्ट 4 के क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है कि सेट ऑफ एशियन कंट्रीज। तो आप ये बताओ कि जो सेट बनेगा एशियन कंट्रीज का वो फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। तो जाहिर सी बात है एशियन जो कंट्रीज है वो कुछ ही है, तो उसे हम काउंट कर सकते हैं एशियन कंट्रीज को। तो ये आपके पास क्या होगा, फाइनाइट सेट होगा। पार्ट 4 का क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास क्या होगा, फाइनाइट सेट होगा, क्योंकि एशियन कंट्रीज को हम काउंट कर सकते हैं, तो ये आपके पास फाइनाइट सेट है। अच्छा क्वेश्चन 2 में क्या लिखा हुआ है कि सेट ऑफ द ऑल मेडिकल यूनिवर्सिटीज ऑफ द वर्ल्ड। कह रहे हैं कि दुनिया के अंदर जितनी मेडिकल यूनिवर्सिटीज हैं उनका सेट क्या है, फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, उसे आप काउंट कर सकते हो या नहीं। तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो मेडिकल यूनिवर्सिटीज ज्यादा से ज्यादा कितनी होगी, 200 होगी, 300 होगी, तो जाहिर सी बात है हम उसे काउंट कर सकते हैं। तो ये भी आपके पास क्या होगा, फाइनाइट सेट होगा। ठीक है, तो 3 की तरफ चलते हैं। 3 के अंदर क्या लिखा हुआ है कि सेट ऑफ रियल नंबर बिटवीन 6 एंड 9। कह रहे कि रियल नंबर का आप सेट बताओ जो 6 और 9 के बीच में आ रहा है, 6 एंड 9 के बीच में आ रहा है। अब देखो 6 और 9 के बीच में नंबर कौन कौन से होंगे, आपके पास 5 है, और आप बोलोगे कि सर 6 से 7 है, 8 है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि 5 के बाद आपके पास होगा 5.1, फिर 5 इस तरह 5.01, 5.02, 5.0304, उसके बाद 5.1। तो बहुत ही लातादाद नंबर जो है 5 के अंदर ही आपके पास आ जाएंगे अगर हम रियल की बात करें, क्योंकि रियल में आपके पास तमाम नंबर आते हैं, पॉइंट्स वाले नंबर भी आ रहे होते हैं, आपके इमेजिनरी के अलावा सब नंबर आते हैं। तो आपके पास ये पॉइंट्स के नंबर जो होंगे बहुत ज्यादा इनफाइनाइट हो जाते हैं, तो इसे भी हम काउंट नहीं कर सकते। तो 6 और 9 के दरमियान जो नंबर हैं वो बहुत ही ज्यादा है। अगर हम बात करें ना कि 6.01, 6.02, इस तरह बहुत ही ज्यादा वो चलते जाएंगे, तो ये भी आपके पास कौन सा सेट है, ये आपके पास इनफाइनाइट सेट के अंदर आएगा। ठीक है, तो इसका चौथा पार्ट देखते हैं कि चौथे पार्ट में क्या लिखा हुआ है। तो चौथे पार्ट में दिया हुआ है कि सेट ऑफ द ऑल इवन प्राइम नंबर। सेट आप इवन प्राइम नंबर, सबसे पहले प्राइम नंबर देखते हैं। प्राइम नंबर वो नंबर है जो अपने ही टेबल के अंदर आते हैं। कह रहे हैं कि आप ये बताओ कि इवन प्राइम नंबर आपके पास कौन कौन से हैं। तो देखिए प्राइम नंबर आपके पास स्टार्ट कहां से होते हैं, 2 से स्टार्ट होते हैं। तो इसके अंदर प्राइम नंबर के अंदर एक ही इवन है जो 2 है,
इसके अलावा ऐसा कोई भी आपको नंबर प्राइम नंबर नहीं मिलेगा जो इवन हो। तो एक ही नंबर है 2, इवन की बात करो, प्राइम नंबर तो बहुत सारे हैं लेकिन उसने इवन का कहा है, इवन का बताओ। तो इवन तो एक ही है, तो जाहिर सी बात है एक जो 2 है उसको तो हम काउंट कर सकते हैं। तो इसका सेट भी आपके पास कौन सा सेट बनेगा, फाइनाइट सेट बनेगा, ठीक है। अच्छा, तो अब इसका पार्ट 5 देखें। क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 5 में क्या कह रहा है कि सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर लेस देन 5, कि आप जो हैं ऑड नंबर का सेट बताएं जो 5 से क्या हो, कम हो। अगर हम 5 से कम ऑड नंबर देखें वो कौन कौन से होंगे। 5 से कम ऑड नंबर आपके पास होगा 3, फिर उसके बाद आपके पास होगा 1, उसके बाद आपके पास होगा -1, फिर आपके पास होगा -3। तो ये माइनस के अंदर तो चलते जाएंगे क्योंकि उस तरफ नहीं चलेंगे। क्यों? क्योंकि उसने बोला कि 5 से कम आपने देखना है। तो 5 से कम आपके पास 3 है, 1 है, -1 है, -3 है, और नेगेटिव की तरफ ये चलते ही जाएंगे। मतलब हमें नहीं पता कि ये ऑड नंबर कहां तक जा रहे हैं। 5 से कम, 5 से कम बहुत सारे ऑड नंबर हैं। नेगेटिव की भी बात करूं, नेगेटिव भी उसके अंदर शामिल हैं, तो इसको भी हम काउंट नहीं कर सकते। लेस देन 5 जो ऑड नंबर है उसे भी हम काउंट नहीं कर सकते। तो वो भी आपके पास क्या कहलाएगा, इनफाइनाइट सेट। ये भी आपके पास क्या कहलाएगा, इनफाइनाइट सेट। तो आज की हमने वीडियो के अंदर 17.1 के 4 पार्ट देखे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 को हमने डिटेल के साथ डिस्कस किया। तो उम्मीद है कि ये तमाम जो 4 पार्ट हमने किए हैं आपको क्लियर हो गए होंगे। वीडियो को लाजमी लाइक कर दें, चैनल भी सब्सक्राइब कर दें अगर आप चैनल पर न्यू हैं। तो मिलते हैं, इसके जो बाकी के 4 पार्ट रह गए हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। खुदा हाफिज।